पूछो न कैसे मैंने रैन बिठाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिठाई। निरे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने। जगजीत साहब की एक आपको जगजीत भाई, जगजीत हाँ हाँ हाँ, कमाल कमाल। वो ये मुझे बड़ी पसंद है और उन्होंने गाई भी बड़े मन से है। उसका रिदम आप सुनेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये मतलब हमारा ज़ाती शौक़ है कि बहुत सुरीली चीज़ और बहुत खूबसूरत चीज़ को अडॉप्ट करना और उसे मन से सुनना। दोस्तों, ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इकबाल साहब हैं जो कि सहारनपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और बीच में मुंबई चले गए थे। इस प्रकार से इन्होंने बताया इनकी जो सारा इनका समय वहाँ गुजरा है और तमाम गुजरने के बाद अब ये जो है 2026 में आज मैं ये पॉडकास्ट यहाँ सहारनपुर में इनके निवास पर जो है शूट कर रहा हूँ और आपको मुखातिब करा रहा हूँ इकबाल साहब से जो कि मशहूर तबला वादक हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। तो इकबाल साहब, आगे कुछ बताइए, क्या कुछ रहा, किस प्रकार से जो है? बस मैं आगे क्या रहा, फिर मैं ये फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई क्योंकि ये जब से ये ट्रैक सिस्टम आया और ये डिजिटल वाला टाइम आया ना, तो इससे जो है ना ये पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। तो उस हिसाब से देखने के बाद में फिर लोगों ने धीरे धीरे वहाँ से किनारा करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब क्या हुआ कि भाई जहाँ 100-150 म्यूजिशियन काम करते थे, वहाँ अब मुश्किल से 5-7 लोग काम करते हैं। क्योंकि वो सारा डिजिटल मामला है, तो फिर वो क्या है, स्टॉक से उन्होंने ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, तो वो अपने करके चला रहे हैं। वो आज से जो 60 का और 70 और 50 का जो म्यूज़िक था, उसमें जो लोग थे, अब वो लोग ना दोबारा आएंगे, ना ऐसे लिरिक्स आएंगे, ना ऐसे कंपोज़र आएंगे, ना ऐसे सिंगर आएंगे। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों, जो 90s का दौर था, उस समय का जो संगीत था, उस समय के जो लोग थे, उस समय की जो कला थी, वो ओल्ड इज़ गोल्ड जो बताया जा रहा है कि वो कभी भी जो है बिल्कुल सोने की तरह है, वो कभी जो है वापस नहीं आएगा। आज के संगीत आज भी आ रहा है, लेकिन वो उसकी जो है मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप देखिए ना, 1964 में एक फिल्म आई थी चित्रलेखा। उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे स्वर्गीय रोशन और गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब, और उसको प्लेबैक दिया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो उस गाने को आप कभी बैठ के सुनिए, तो उस गाने का पता नहीं क्या लोगों के ऊपर ऐसा जादू होता है कि वो जब सुनते हैं उसे तो वो गदगद हो जाते हैं। वो राग यमन पर आधारित है। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। म्यूजिक आज भी अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस म्यूजिक के बानिस्बत जो है वो नहीं है। वो म्यूजिक जो नौशाद ने दिया, वो म्यूजिक जो मदन मोहन ने दिया, रोशन ने दिया, शंकर जयकिशन ने दिया, O.P. नैयर साहब ने दिया, S.D. बर्मन साहब ने दिया, या उनके बाद में फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अपना R.D. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, इन लोगों ने जो वो काम किया, तो मैं समझता हूँ कि 100 साल तक ऐसा काम नहीं होगा। ना ही लोग वो
कहाँ लस्सी लाएंगे। मेरी प्यारे भाई से बात होती है, मैं बम्बई जब जाता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी तो नहीं रहे, प्यारे भाई हैं, तो वो पुराने संबंध है उनके साथ में, तो मैं कभी कभी मिलने के लिए चला जाता हूँ। तो फिर वो वही बात करते हैं बैठ के, वो कहते हैं भैया बेटे बड़े हमारे से तो बहुत, कहने लगे मेरे पास ऑफर आते हैं कि प्यारे भाई वो 70 का म्यूज़िक चाहिए हमें। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं 70 का म्यूज़िक तो दे सकता हूँ आपको, लेकिन अब ये बताइए कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को कहाँ से लाऊँ, मैं लता जी को कहाँ से लाऊँ, मैं किशोर कुमार को कहाँ से लाऊँ, मुकेश जी को कहाँ से लाऊँ। ना आनंद बख्शी साहब हैं, ना मुजीब सुल्तानपुरी साहब हैं, ना साहिद विद्यानवी साहब हैं, ना हसरत जयपुरी हैं। तो बेहतर यह है कि अब हम अपने उस अच्छा, जैसे पहले के जो इसी बात पे एक सवाल आता है मन में, जी जो पहले का संगीत था, उस समय के लोग जो गाना होते थे, आज भी लोगों के दिलों पे वो राज करते राज हैं। करता है और हमेशा करता रहेगा। तो उस समय में और आज के समय का जो संगीत है, उसमें क्या अंतर महसूस अंतर करते ये हो गया कि उस टाइम जो है लोग जो कंपोजिंग करते थे किसी भी चीज़ की, किसी गज़ल की या किसी भजन की या किसी फिल्मी गाने की, तो वो रागों से रिलेटेड करते थे और उसके अंदर इसीलिए मेलोडियस ज़्यादा होती थी कि वो मान लीजिए राग भैरवी के ऊपर आधारित है या यमन पर आधारित है या भोपाली पर आधारित है, तो उनके अंदर जो वो कण जो होते थे, वो सुर जो लगते थे, वो सीधा डायरेक्ट अंतरात्मा को छूते थे, यानी कि वो रियल थे। रियल। अच्छा, इतना जो इंस्ट्रूमेंटल इतना शोर नहीं था जितना आज है। यानी कि ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है। आज जो म्यूज़िक जो है उसका स्तर ज़्यादा बढ़ा दिया और सिंगिंग का स्तर कम हो गया, वोकल कम हो गया। वोकल कम हो गया। तो अब आज के दौर में तो जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हमारी सस्पेंशन है और ये हमारा गाना है, सिंगर भी आप ही ले दो और हमें करके दे दो, साउंड ट्रैक दे दो हमें। तो बस वो ज़माना नहीं रहा कि 15-15 दिन जो है रेफल होती थी, वो रफ़ी साहब को बुला बुला के रेफल करा रहे हैं, आशा जी को, लता जी को, किशोर कुमार को, सबको सुना रहे हैं कि भाई रेफल करो। जब तक परफेक्शन नहीं होगा, जब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए तो उनमें रस था ज़्यादा। तो वो संगीत देखो, इसी कारण जो है कि आजकल के जो गाने हैं, वो एक गाने के बाद दूसरा गाना, दूसरे के बाद तीसरा आता है। हाँ। और भूलते चले जाते हैं लोग बाग। वो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक वो फिल्म लगी हुई हफ्ते भर चलता है वो मामला, और हफ्ते भर के बाद में वो भूल जाते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी लोग सुनते हैं, वो दुनिया के रखवाले, आज भी वैसा ही है। प्यार किया तो डरना क्या, आज भी वो अमर है। इसी के साथ कोई और इंडियन क्लासिकल सॉन्ग? हाँ, तो वो क्लासिकल जो है वो सॉन्ग जो है वो आज सुनो आप, देखो वो पूछो ना कैसे मैंने लेन बिठाई, पूछो ना कैसे मैंने लेन बिठाई, लेता युग बीते मोहनी लाई, पूछो ना कैसे। अब इसको कौन भूल सकता है। मधुबन मेरा ठिकाना, चेहरे देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से पारंगत तबला वादक एवं गायक मशहूर उस्ताद इकबाल साहब सहारनपुर में आपके रूबरू आज में मेरे ब्रॉडकास्ट के जरिए। तो ये बताने वाली बात है, लोगों के अंतरात्मा तक जाने वाली बात है ये, कि भाई अगर वो संगीत आदमी सुनता है तो वो दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। आज का संगीत जो है ना वो रिदम प्रधान है और जो है उसमें इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो बस वो। अच्छा इकबाल साहब, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाद्य यंत्र का प्रयोग होता था और मेन वाद्य कौन कौन से होते थे? आप ये देखिए कि उस ज़माने में जो हमने देखा है, जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी तो उसमें एक बैच कम से कम भी 50 तो वायलिन होते थे। 50 वायलिन। और अगर इंडियन गाना है तो उसमें कम से कम 2 तबले और 3 ढोलक। 2 तबले 3 ढोलक। उसके बाद में फिर ऑर्गन भी लगा हुआ है और बेस गिटार भी है और अपना सैक्सोफोन भी है, फ्लूट भी है, ये सारी चीज़ें, सितार भी है, सरोद भी है। तो वो सारी चीज़ें जब वो लगती थी और वो म्यूज़िक जब वो अरेंजर अरेंज करता था उसको,
अच्छा, मैंने ये देखा है, मैं जैसे भी मैं पुराने कॉन्सर्ट देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं देखता हूँ कि एक समय पर एक ही वाद्य बजता था हाँ पुराने समय में। हाँ। आज की तरह नहीं है कि सब एक साथ बजा दिया। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था कि वो जो मशीन होती थी ना, रिकॉर्डिंग मशीन, उसमें सिर्फ 2 ट्रैक हुआ करते थे। स्पूल मशीन होती थी वो, आपने देखी होगी। स्पूल होते थे बड़े बड़े, तो एक स्पूल के ऊपर तो पूरा रिदम और म्यूजिक होता था, और एक स्पूल के ऊपर ओनली वॉइस होती वोकल थी। होता था। हाँ, तो वो उसका जो मज़ा था, क्योंकि पहले जो था वो रिकॉर्डिंग जो थी वो मोनो पे होती थी, तो वो उतनी जो है मेलोडियस नहीं लगती थी आदमी। उसमें सिंगर का बहुत बड़ा रोल होता था कि भाई अगर सुरीला सिंगर है तो वो उसको कवर कर रहा है। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि आपकी जो जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो छुप जाती हैं छुप जाती, क्या 1 मिनट में साफ। आजकल। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है, इस प्रकार के वाद्य यंत्र आ गए हैं, मिक्सिंग करने के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, स्टूडियो इस तरीके से डेवलप हो गए हैं आधुनिक जगत में कि आजकल वो कला अभी लुप्त होती जा रही है। वो सिंगर भी नहीं है, ना ना ना। ऐसे ही जो है गाना जो अपने आप ही वो उससे बेस देकर और ट्रिबल देकर उसको जो है अरेंज कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। जी। अब जो है वो समय जो था, उस समय के अंदर अगर आपको जो है स्टूडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो पहले 3 घंटे पहले वो माइक एडजस्टमेंट होता था, उनको एडजस्ट किया जाता था, क्योंकि वो मशीनें वैसी नहीं थी जब। तो वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए 2-3 घंटे पहले जो टेक्नीशियन बहुत मेहनत लगती थी। वो पूरी तैयारी करते थे। आज तो कुछ भी नहीं, आज तो डिजिटल है सारी मशीनें। क्या ज़्यादा मेहनत के कारण ही वो सब मुमकिन हो पाता था? हाँ, बड़ी आज के मेहनत। समय में मुमकिन मेहनत नहीं है। आजकल इतना नहीं है, आजकल तो उन्होंने इतना ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि उसमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो ट्रैक पहले बना लेते हैं, बाद में सिंगर, बाद में सिंगिंग होती है। बाद में सिंगर को आया, वो उसने कहा भाई आज मैं नहीं आ सकता हूँ, आप ट्रैक बना दो। उन्होंने रिदम म्यूजिक ट्रैक ले लिया। 4 दिन के बाद सिंगर आया, एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ जो कंडक्ट कर रहा है, उसने 1-2 की और उसमें उन्होंने गाना सिखाया, याद करा, और उसने अपने रिकॉर्ड कर दिया गाना। तो देखो कितनी फैसिलिटीज़ हो गई। फैसिलिटीज़ तो बहुत हो गई, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था कि भाई अगर एक आदमी ने गलती करी तो फिर दोबारा से करो, तब वो है नहीं, तो ध्यान भी कमी दे रहे हैं। तो ध्यान भी बस। अब तो वो मशीन खाना पूर्ति हो रही है। हाँ, अब तो वो मशीन ऐसी है कि वो उसने कहा भाई ये यहाँ तक, अरे यार ये तो यहाँ तक सही है, तो भाई इसके आगे कर लो यार। अभी बहुत सारे सिंगर ऐसे थे जो अभी हम हमारे दौर में, जैसे शबीर कुमार, ये वो बहुत भूलता था, अब गाना बहुत लंबा है। अच्छा। अभी वो गाना मैं बता रहा आपको, वो कुली आई थी, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जी जी, सारी दुनिया का बोझ में सारी दुनिया का बोझ हम उठा। तो अब वो उसके अंतरे 3 थे, अब वो अटक जाता था। तो जब बहुत देर हो गई तो फिर वो कहने लगे, लक्ष्मी जी कहने लगे कि भाई ऐसा है, इसे पार्ट टू पार्ट करके कर लो रिकॉर्ड। तो फिर वो यही हुआ कि पहले एक पार्ट किया, फिर उसने कहा भाई थोड़ा तू रिलैक्स कर ले यार, चाय वाय पिलाओ भाई इसको, शबीर को, यार ये थक रहा है। तो फिर वो उसे चाय वाय पिलाई, फिर दूसरा पार्ट करा, फिर तीसरा करा। बाद में जो वो मिक्सिंग की उन्होंने, तो वो सब जोड़ दिया उन्होंने। पता भी जैसे नहीं तबला जगत की बात करें, क्योंकि हमारा वाद्य यंत्र तबला है, हाँ तो जी। तबला में जो बड़े बड़े जो हमारे तबला वादक हुए हाँ हिंदुस्तान में और तमाम जगत में, उनका नाम क्या क्या है? हाँ, तो जो बहुत ऊंचे क्लास के लोग थे, जिनका सिक्का चला हुआ है, तो उसमें पहला नाम उस्ताद अहमद जान थिरकबा, क्योंकि उनको ये पदवी दी गई थी कि उंगलियां थिरकती थी तबले के ऊपर। थिरकवा इसलिए कहा गया है। हाँ, नाम तो अहमद जान था और रहने वाले यहीं के थे, हमारे यूपी मुरादाबाद के। मुरादाबाद जी। दूसरा नाम हमारे उस्ताद इनाम अली खान साहब, ज़बरदस्त। ऐसे ही उस्ताद, ऐसे ही बजाय उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, अमीर हुसैन खान साहब। उसके बाद अल्लाह रखा खान साहब, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन के जाकिर हुसैन पिताजी। और फिर जाकिर हुसैन का तो आपने सबने देखा, जाकिर हुसैन जी का नाम तो क्या फेमस जवाब है, ऐसा आदमी होगा नहीं। कमाल। और जाकिर हुसैन तो अभी भी हैं? नहीं, डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, एक और भी तबला वादक हैं जिनके बाल थोड़े वो घुंघराले उनके भी बारे में बताऊंगा, वो पाकिस्तान से है, अच्छा उस्ताद तारिक खान।
अच्छा अच्छा उस्ताद तारिक खान साहब, अच्छा अच्छा वो भी उसी लेवल का आदमी है। अच्छा। हाँ हाँ, कमाल। उंगलियों में हाथों में नूर भरा हुआ है, अच्छा। मतलब तबला क्या नूर है। किसी रंग में, गज़ल में लो, क्लासिकल में लो, संगत में लो, कहीं भी लो, जहाँ वो आके बैठते हैं और वो शुरू करते हैं तो लोग बस दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं।